काका खा लिया, अब सोना है। भागवत में कृष्ण कहते हैं मुझे अब सोना है। मेरे पास में वो मखमल के गद्दे नहीं है द्वारिकाधीश, मैं तो पर्णकुटी में रह रहा। कन्हैया ने कहा काका हम तुम्हारी गोदी में सोएंगे, गोदी में सिर रख के सोएंगे। भागवत जी में लिखा है, थोड़ा ध्यान से सुनना आज मुझे आप लोग, मैं जहां से बोल रहा हूं प्लीज आप लोग वहीं से सुनो, मुझे अच्छा लगेगा। काका हम तुम्हारी गोदी में सोएंगे, मैं नहीं कह रहा, भागवत के मूल में लिखा है। और कन्हैया सोए हैं अपने काका विदुर के जंघा में सिर रख करके, कृष्ण सोए। सुबह की बेला हुई, कृष्ण स्नान करते हैं गंगा में, स्नान करके कहते हैं काका अब मैं जा रहा हूं सभा में। विदुर जी कहते हैं जाइए, पर दुर्योधन मानेगा नहीं। मुझे पता है काका नहीं मानेगा दुर्योधन, मैं जानता हूं, पर मैं जाऊंगा, और मैं इसीलिए जाऊंगा कि इतिहास कल को मुझे दोष न दे। इतिहास कल को ये न कहे कि इतना भीषण युद्ध कृष्ण चाहते तो रोक सकते थे, उसके बाद भी कृष्ण ने नहीं रोका। मुझे इतिहास दोष न दे, इसके लिए कृष्ण जा रहा है दूत बनकर। नहीं तो मुझे पता है दुर्योधन मानने वाला नहीं है, नहीं मानेगा दुर्योधन। वो महाभारत का विषय है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मैं तो भागवत में ही रहता हूं। भागवत में लिखा है विदुर जी महाराज ने कहा आप जाइए, अब मैं भी जा रहा हूं। कहाँ जाएंगे? बोले कन्हैया तेरी सावली सलोनी सूरत देखने के बाद महाभारत के युद्ध की विभीषिका मैं देख नहीं सकता। वो मार काट खून खराबा, तेरी सांवली सलोनी सूरत देख ले, इसी को दिल में बसाए मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा। महाभारत के युद्ध में विदुर जी नहीं थे। दो व्यक्ति एक ऐसे हैं जो महाभारत के युद्ध में नहीं थे। एक कृष्ण के बड़े भाई बलराम नहीं थे, बलराम जी नहीं थे। महाभारत के युद्ध में बलराम जी नहीं आए, भी तो अंतिम में आए, जब बिल्कुल दुर्योधन और वो क्या नाम है भीम का जो युद्ध हो रहा था, उस समय वो आकर के और सब बीच में आकर के। मैं आज बहुत सावधान होकर के बोल रहा हूँ, थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो मैं भटक जाऊंगा, फिर दूसरी कथा शुरू हो जाएगी। और मुझे आज जैसे भी वो कन्हैया को लेके आना ही है। तो श्री विदुर जी ने महाराज ने कहा मैं जा रहा हूं, मैं युद्ध की विभीषिका देख नहीं सकता। श्री विदुर जी महाराज चले, सारे तीर्थों में घूमते 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 विदुर जी जाते। भागवत में लिखा है कि तीर्थ में कैसे रहना चाहिए, इसका वर्णन थोड़ा भागवत में है। विदुर जी कैसे रहते हैं वो उसका वर्णन महाराज जी यहाँ पे भागवत में है। बड़ी हुई दाढ़ी है श्री विदुर जी महाराज की, बिल्कुल साधारण होकर के श्री विदुर जी महाराज तीर्थ में चलते हैं, नहीं और ऐसे ऐसे करके ये इसका वर्णन बहुत श्रीमद् भागवत में विस्तृत है। फिर उसके बाद में श्री विदुर जी महाराज पहुँचते हैं हमारे वृंदावन। विदुर जी जाते हैं, कालिंदी के किनारे श्री विदुर जी महाराज जाकर के खड़े हैं। विदुर जी महाराज जाके खड़े होते हैं, तभी किसी ठंडे हाथ ने, शीतल हाथ ने श्री विदुर जी के चरणों को छुआ है। कौन? विदुर जी मुड़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग कथा, आलस्य न आए आज आपके जीवन में।
मुड़ करके जैसे ही देखा, कौन? सामने खड़ा है उद्धव। तेजहीन मुख है, अश्रु बह रहे हैं उद्धव के। उद्धव तात, दो महापुरुष मिले वृंदावन में यमुना के किनारे। तू कहां से आया उद्धव? बोले द्वारिका से। मुझे मेरे कृष्ण ने मुझे संदेश दिया, उपदेश दिया और आदेश दिया कि बद्रीनाथ जाओ। मैं जा रहा था, तभी कन्हैया ने फिर कहा थोड़ा मेरे वृंदावन होते हुए जा। वहां की माटी मुझे बुलाती है आज भी, वहां का राज मुझे आज भी बुलाता है कि कृष्ण कृष्ण कृष्ण। पर कृष्ण कहां है? कृष्ण तो परम धाम चले गए। ओह, मानो विदुर के वक्ष में किसी ने वज्र मार दिया हो। धड़ाम से गिरे श्री विदुर जी महाराज, मूर्छित हो गए। उस दुख को सह न सके, मूर्छित हो गए। 2 घड़ी तक मूर्छित रहे, कृष्ण 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 करते रहे। श्री विदुर जी महाराज उठे हैं, उठ करके श्री उद्धव से रोते हुए बोले, कैसे ये सब कैसे हुआ, कैसे हुआ? तब श्री विदुर जी महाराज को उद्धव जी कहते हैं, इस जगत में सबसे दुर्भाग्यशाली अगर कोई है तो वो है यदुवंशी। कृष्ण के परिवारी लोग सबसे दुर्भाग्यशाली रहे। कहा क्यों? बोले कृष्ण को पाकर के भी वो समझ नहीं सके कि कृष्ण कौन है। ऐसे रहे जैसे ये भागवत में लिखा है कि जैसे 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 समुद्र में जब तक चंद्रमा था, मछलियां सोचती थीं कि कोई चमकता हुआ पत्थर होगा, पर सागर मंथन हुआ हे विदुर जी महाराज, और मंथन के बाद चंद्रमा जब नभ में जाकर के स्थापित हुए, तब वो मछलियां सागर की उस चंद्रमा को देखती थीं और कहती थी बताओ हमारे भाग्य ही फूटे हुए थे, हमारे पास में चंद्रमा था फिर भी हमने उनको पहचाना नहीं। यही स्थिति इन यादवों की थी, इन यदुवंशियों की रही कि कृष्ण को पाकर के कि भी वो समझ नहीं सके कि कृष्ण कौन है। ओह, मुझे ज्ञान दिया, मुझे दो ना। बोले मैं नहीं दे सकता, क्योंकि अपने से बड़े श्रेष्ठ को ज्ञान देने का अधिकार छोटे को नहीं। मैं छोटा हूं, आप बड़े हैं। छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति को ज्ञान नहीं दे सकता। विदुर जी ने कहा ज्ञान नहीं दे सकते, पर उनकी कथा तो सुना सकते हो ना, तुम उनकी चर्चा तो सुना सकते हो ना। बोले वो सुना सकता हूँ। तो बोले सुनाइए। वृंदावन में बोले चलते चलते सुनेंगे हम। मैत्रेय ऋषि और हम दोनों बैठ कर के भगवान के उपदेश को सुने थे द्वारिका में, तो हम मैत्रेय ऋषि के पास जाएंगे। कहाँ रहते हैं ये ऋषि? बोले हरिद्वार में रहते हैं मैत्रेय ऋषि। उद्धव जी ने कहा मुझे बद्रीनाथ जाना है, बद्रीनाथ का मार्ग हरिद्वार से होकर के ही जाता है, क्यों न हम साथ साथ में चलें। ध्यान से सुनिएगा। कथा चलती रही। विदुर जी महाराज कथा को गाते रहे। उद्धव जी महाराज सुन रहे हैं। क्या कथा रही होगी साहब? कोई समय की पाबंदी नहीं कि महाराज 1 बजे ही कथा को ख़त्म करना है, कि 12:30 बजे ही कथा को ख़त्म करनी है, कि अब जाकर के खाना है कि पीना। आज तो खाना नहीं है ना, कि है? आज तो यार एकादशी है ना। आज बढ़िया है, आज खाना भी नहीं।
और मेरे ख्याल से आज कहीं जाना भी नहीं। चलने दो यार आज कथा है, ठीक है। ये समय बार बार कहाँ मिलेगा। कथा तो चलो होती रहेगी, कथा तो आप सुनते रहोगे कहीं ना कहीं, पर ये द्वारिका में कथा नहीं, फिर थोड़ी ही होगी। इसलिए सुनिए कैसा है कृष्ण। उद्धव जी आनंदित होकर के कहते हैं, यन मर्त लीलौपैक स्वयोगम माया बलम दर्शयता गृहीतम। क्या हुआ? विस्मापनम स्वस्य च सौबगर्धे। मुझे पीछे वाले उठे तो मुझे आपत्ति नहीं होती, पीछे वाले उठे सोए मोबाइल देखें मुझे कोई मतलब नहीं है, पर आगे वाले वो थोड़े पक्के होने चाहिए। आगे वाले थोड़ा इधर उधर भी देखते हैं तो विस्मापनम स्वस्य च सौवगर्धे परम पदम भूषण भूषणांग। कैसा है हमारा कन्हैया। महाराज जी तृतीय स्कंध में श्री उद्धव जी महाराज ने विदुर जी महाराज को पूरी कृष्ण की कथा सुनाई है, संपूर्ण कृष्ण की कथा सुनाई। कैसा कृष्ण, कैसे जन्म हुआ, कैसे बड़े हुए, क्या क्या लीला, पूरी कथा 2 अध्याय पूरी कथा सुनाई है। वृंदावन से हरिद्वार पहुंचने तक इन महापुरुषों ने ये कथा सुनाई। दोनों चलते थे, क्या आनंद साहब। नहीं, एक श्रोता है एक वक्ता है। उद्धव जी कह रहे हैं, महाराज विदुर जी बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, सुनते सुनते भाव में आ जाते हैं तो दोनों ही बैठ जाते हैं। कथा की धारा बह रही है, बह रही है, बह रही है, नहीं कोई मतलब नहीं है महाराज, कोई किसी चीज की कोई पाबंदी नहीं है, कथा अपने आप बहती जा रही है। कैसा है कन्हैया। श्री उद्धव जी महाराज आनंदित होते हुए कहते हैं, यन मर्त लीलौपैक स्वयोगम। आहा, मोर का मुकुट है, मोर का पंख है, हाथ में बांसुरी है, नीला रंग है। कैसा नीला रंग है? बोले जैसे आकाश का रंग होता है ना, ऐसा रंग हमारे कन्हैया का है। जैसे नभ का रंग होता है आकाश का, ऐसा रंग है, ऐसा अंग है कन्हैया का, जैसे माखन में नीला रंग मिला दिया जाए। ये हमारे स्वामी अखंडानंद जी कहते थे। हमारे वृंदावन में बड़े अच्छे महात्मा हुए, स्वामी श्री पूज्य अखंडानंद जी। वो कहते थे कि कन्हैया का ऐसा अंग है कि आप भावना कीजिए कि जैसे माखन में कोई नीला रंग डाल दे और उससे अंग तैयार हो, ऐसा है हमारे कन्हैया का श्री अंग। इतना कोमल और ऐसा नीला नीला सुंदर है। अरे अंग ही सुंदर है, नहीं कुछ आभूषणों से सुंदरता नहीं बन रही है, नहीं, भूषणम भूषणांगम। जो संस्कृत जानते होंगे उनको वो थोड़ा मेरी बात को समझेंगे। क्या सुंदर शब्द है भागवत का। उद्धव जी कहते हैं, मैया यशोदा कन्हैया को आभूषण पहनाती है तो कृष्ण का अंग सुंदर हो जाता है, कृष्ण का अंग सुंदर हो जाता है। बोले नहीं, तो बोले भूषणम भूषणांगम। कृष्ण के अंग में जब आभूषण चले जाते हैं तो श्री कृष्ण के अंग के कारण भूषण भूषित हो जाता है। भूषण की क्या मजाल जो हमारे कन्हैया के अंग को सुंदरता प्रदान करे। भूषण की क्या मजाल जो कन्हैया को
नहीं नहीं, भूषण नहीं, भूषण भूषित हो जाते हैं कृष्ण के अंग में जाते ही। ये तो कन्हैया है, मुझे याद आ रहा है, फिर भूल जाऊंगा मैं सुना देता हूँ, सुनिए। हमारे अष्टछाप के कवि थे ना, आप लोग गए नाथ द्वारा, गए नाथ द्वारा, गए श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी हमारे गिरिराज जी में थे, नहीं गिरिराज जी में थे, और वहां पर अष्टछाप के कवि कुंभन दास, सूरदास, श्री कृष्णदास, श्री परमानंद दास, ये जो थे, उसमें सूरदास जी महाराज पद का गायन करते थे, बड़े प्रेम से पद का गायन होता। ध्यान से सुनिए। और एक आश्चर्य की बात कि सूरदास जी पद उसी समय बनाते थे, ऐसा नहीं कि पहले से बना करके रखे। कहते 1,00,000 पद श्री सूरदास जी महाराज ने बनाए। उनकी इच्छा थी 1,25,000 पद लिखने की, 1,25,000 पद लिखने की, पर 1,00,000 पद श्री सूरदास जी ने बनाए। पर श्री सूरदास जी का शरीर शांत हो गया तो श्री ठाकुर जी ने श्री सूरदास जी के नाम से, क्योंकि 25,000 पद ठाकुर जी ने बनाए, ऐसा बोलते। सूरदास जी का जो नाम है, जो छाप लगे हुए हैं, नहीं वो तो श्री सूरदास जी के। एक छाप आता है सूरश्याम, तो जो सूरश्याम नाम की जो छाप जिस पद में मिलती है, वो ठाकुर जी ने श्री सूरदास जी के नाम से वो पद बनाए। तो श्री सूरदास जी महाराज गाते थे, वो जो आज पीला वस्त्र पहनाया तो श्री सूरदास जी महाराज पीले वस्त्र का पद गाते थे, आज हरा पहनाया तो हरा, नीला पहनाया तो नीला, ऐसे श्री सूरदास जी पद गाते। अब उन्हें दिखाई तो देता नहीं था, पर श्री सूरदास जी महाराज गाते थे। आज गोस्वामी बालकों ने सोचा या सूर्य दिखाई तो देवे ना है, आध रोए जी सूर नहीं, तो ये पतो कैसे चले? तो किसी ने कहा कि शायद तुक्का बैठ जाता होगा। नहीं, हमारे संस्कृत में कहते हैं काकतालिका न्याय, न्याय शास्त्र में काकतालिका न्याय बोलते हैं कि कौआ उड़ने की तैयारी में था और हमने भी सोचा कि ताली बजाएं, हमारा ताली बजाना हुआ कि कौआ उड़ा। बल्कि हमारे ताली बजाने से कौआ नहीं उड़ा, कौआ तो पहले से ही सोच के बैठा था कि उड़ूंगा। इसे हमारे न्याय शास्त्र में कहते हैं काकतालिका न्याय। हमारे संस्कृत साहित्य का अपने ही एक वो है, नहीं? तो ऐसे ही ये सब गोस्वामी बालकों ने सोचा कि ठाकुर जी के साथ में भी ऐसे ही हो जाता होगा कि भाई हमारे साथ में भी सूरदास जी सोचते होंगे आज पीले वस्त्र का पद सुनाएंगे, हम भी पीला पहना देते होंगे, जो तुक्का बैठ जाता होगा। आज करें क्या? बोले ठाकुर जी को वस्त्र ही नहीं पहनाए। सूरदास गाओ, ठाकुर जी ने कैसे वस्त्र पहने हैं, पीले लाल हरे गुलाबी कैसे पहने हैं। श्री सूरदास जी महाराज बड़े प्रेम से आहा हंसते हैं। सूरदास जी महाराज गाओ ना, आज पीले पहने हैं, हरे पहने हैं, काले पहने, कैसे पहने हैं। सूरदास जी महाराज ने पद गाया, आज हरि देखे नंग मुनंगा, आज हरि देखे नंग मुनंगा, आज हरि देखे नंग मुनंगा, आज हरि देखे नंग मुनंगा। मोती माल उर माही विराजत, मोती माल माहे विराजत, मोती माल उर माही विराजत, मोती माल माहे विराजत, छविते उठत तरंगा,
आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। भूषण भूषणांगम। अरे हमारा ठाकुर वैसे ही सुंदर लगता है भैया। जो सुंदर होता है ना वो कछु भी नाय करे तब भी सुंदर ही लगे। हमारी संस्कृत में कहावत है सुंदरे किम्न सुंदरम। जो सुंदर है वो सुंदर ही है, नहीं। और महाराज जो सुंदर नहीं है वो कितनों भी महाराज पोतले कछु है वारो ना है। देखो नहीं, हमारे ठाकुर जी बड़े सुंदर हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़े सुंदर हैं। स्वामी राम तीर्थ गए हुए थे अमेरिका, तो एक किसी सुंदर स्त्री वो अमेरिका की थी तो देखने लग गए। तो लोगों ने कहा महाराज सन्यासी होकर के एक स्त्री को देख रहे हो? तो बाबा स्वामी राम तीर्थ ने कहा था न तुझसे गरज है, स्वामी राम तीर्थ के बाद, न तुझसे गरज है न सूरत से तेरी, हम तो खुदा की कलम देखते हैं। हमें तुझसे क्या लेना देना यार, मुझे तेरी सूरत से क्या लेना देना। हम तो ये सोचते हैं जिसकी कृति इतनी प्यारी है तो वो कलाकार कितना प्यारा है। जिसकी कृति इतनी खूबसूरत बनी है वो कलाकार कितना सुंदर हो। वो हिंदी के एक वो हुए ना कवि, क्या नाम था उनका, मोहम्मद जायसी, नाम सुना होगा शायद आप लोगों ने। नहीं, मोहम्मद जायसी बहुत कुरूप थे, सभा में गए तो लोग हंसे। तो मोहम्मद जायसी साहब ने कहा था किस पर हंसते हो, कुम्हार पर या घड़े? कुम्हार पर हंसते हो या घड़े पर हंसते हो? मैं तो, ये तो घड़ा है, घड़े पर क्या हंसना, और कुम्हार पर हंसते हो तो अपराध है। वो कुम्हार, उसने जैसा बनाया घड़ा वैसा बन गया। नहीं? हाँ। अष्टावक्र वाला चले, धीरे धीरे पहुंचे सुरसरी के तट पर, गंगा के किनारे। और गंगा के किनारे जब पहुंचे, गंगा में स्नान किया। अच्छा, एक बात समझने जैसी है, उद्धव जी को कृष्ण ने अपनी पादुका दी है, जैसे भरत जी को राम जी ने पादुका दी, ऐसे ही भागवत में उद्धव जी पादुका दी। उद्धव जी पादुका लेकर के स्नान करते हैं गंगा जी में, चले हैं बद्रीनाथ के लिए। इधर मैत्रेय ऋषि के पास में आए श्री विदुर जी, और हाथ जोड़ करके मैत्रेय ऋषि के चरणों में प्रणाम किया। ये मित्र हैं कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के, सिद्ध है। अब वेद व्यास जी के जो मित्र हैं वो कोई साधारण होंगे? मैत्रेय, भागवत में लिखा है भगवान मैत्रेय। मैत्रेय ऋषि के लिए भी भगवान शब्द का प्रयोग किया। ये जो भक्त, ये जो संत लोग होते हैं ना, जो भक्त लोग होते हैं, ये भी भगवान ही होते हैं। हमारा एक ग्रंथ है, हमारे यहाँ एक ग्रंथ है, हिंदी का ग्रंथ है, उसका नाम है भक्तमाल। भक्तमाल का एक दोहा है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। भक्त, भक्ति, भगवान और गुरु, ये नाम चार हैं, पर ये चार नहीं है, ये वपु एक, ये तत्वतः एक ही है। कितनी अच्छी बात है। भक्त भी भगवान को याद करते 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 नहीं, उसे भी लगता है कि मैं भी हो गया। हमारे यहाँ गोपियों के लिए भागवत में आया है कृष्णो हम,
गोपियों ने कृष्ण 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 कहा और कृष्ण कृष्ण कहते कहते गोपियों को लगने लगा हम ही कृष्ण हैं। लाली मेरे, क्या है वो, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाल ही देखन मैं गई तो मैं हूं वह गई लाल। वेदांत कहता है ब्रह्मवित ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म का चिंतन करने वाला ब्रह्ममय हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। इसीलिए जो भक्त है वो भी भगवान ही है, नहीं, और जो गुरु है वो भी भगवान ही है, सब भगवान ही है। तो भगवान मैत्रेय के चरणों में श्री विदुर जी जाकर के प्रणाम करते हैं। विदुर जी को देखा श्री मैत्रेय ऋषि ने, आहा हे धर्मराज आओ, हे धर्म स्वरूप आइए आइए, बैठाया बैठाया। भगवान मुझे कुछ प्रश्न करने हैं, प्रश्न किया। प्रश्न हम लोगों के लिए उपयोगी है, इसलिए मैं चाहूंगा आप सभी लोग बड़े प्रेम से इस प्रश्न को सुनिएगा और उत्तर इसका जो दिया है वो भी बड़ा विलक्षण है। युगानुकूल है भागवत, आज भी युग के लिए अनुकूल है भागवत। सुनिए, प्रश्न किया है, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम बान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तमएव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। हे भगवान आप हमें बताइए। बोले क्या बताना है? बोले महाराज हर व्यक्ति सुख के लिए कर्म करता है। भागवत का प्रश्न, हर व्यक्ति सुख के लिए कर्म करता है पर उसे सुख नहीं मिलता, उसे मिलता है दुख। ऐसा क्यों? कितनी अच्छी बात। अच्छा विचार कीजिए, ये बात सही है कि नहीं? हर व्यक्ति सोचता है कि हमें सुख मिलेगा इसीलिए हम ये करें। आपको इसके बारे में एक दृष्टांत महाराज जी भागवत में आया है, कंडूयनेन करयोरिव दुःख दुःखम। कंडूयनेन, खुजली नहीं, खुजली जो होती है जब हम खुजाते हैं तो बड़ा मजा आता है, नहीं अच्छा लगता है, नहीं खुजाओ 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 बड़ा अच्छा लगता है, पर बाद में महाराज वो दुखप्रद ही होता है। तो ऐसे ही संसार के जितने भी सुख हमें दिखाई देते हैं, हर व्यक्ति सुख के लिए कर्म करता है, नहीं इसमें कोई किंतु परंतु किसी को नहीं होना चाहिए। नहीं, हम दान भी करते हैं, हम अच्छा, देखो चाहे अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो, हर कर्म करने के पीछे मनुष्य की एक ही भावना होती है, क्या? कि हमें सुख मिले, नहीं हमें सुख मिले, चाहे सत्कर्म हो चाहे कुकर्म हो, हर कर्म करने के पीछे वो सुख की कामना से ही कर्म करता है, पर उसे सुख नहीं मिलता, उसे मिलता है दुख। ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर देते हुए मैत्रेय मुनि कहते हैं कि लक्ष्य ही गलत है, मार्ग ही गलत है। हे विदुर जी महाराज विचार करो क्या चाहिए? चलिए हम आपसे श्री विदुर जी महाराज से मैत्रेय जैसे पूछते हैं, हम भी आपसे पूछते हैं क्या चाहिए? तो हर व्यक्ति की एक ही इच्छा होगी और हर व्यक्ति कहेगा महाराज जी सुख चाहिए। क्या चाहिए? सुख चाहिए, मजा आना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। भाई कथा में भी हम बैठे हैं तो भाई क्या मिलना चाहिए? बोले महाराज जी मजा आ जाए ऐसी कथा सुनाओ। नहीं ऐसा नहीं, हमारे दिल्ली वाले तो कुछ ज्यादा ही बोलते हैं, आप लोग तो बहुत, क्या लाइव है? तो हर कर्म के पीछे आप क्या कथा सुन रहे, तो क्या नहीं आनंद आना चाहिए। अब मेरे कहने से आप कितनी देर तक बैठोगे? मैं आपको जबरदस्ती कितनी देर तक बैठा लूं?
15 मिनट, आधी घंटा नहीं, व्यक्ति आधी घंटे से ज्यादा अगर आनंद नहीं आएगा तो आधी घंटे से ज्यादा कौन बैठेगा? नहीं, सब उठ करके। हर व्यक्ति को आनंद चाहिए। कोई व्यक्ति पैसा नहीं चाहता, पैसे से चाहता है। क्या चाहता है? सुख। सही बात है कि हर व्यक्ति कोई यार नोट कोई चबाएगा क्या? कोई पैसा नहीं, पैसे से चाहता है। क्या चाहता है? कोई पत्नी को नहीं चाहता, कोई पति को भी नहीं चाहता, से चाहते हैं। क्या चाहते हैं? सुख। ये सच्चाई है। और सुख न मिले तो क्या समाज में देखे नहीं गए, तलाक हो जाते हैं। क्यों हुए तलाक भाई? कि भाई सुख नहीं मिला, सुख की प्राप्ति नहीं हुई, हो गए तलाक। सच्चाई है ये है। कोई बाप बेटे को नहीं चाहता। क्या चाहता है? बेटे से चाहता है। क्या चाहता है? बोलते जाओ। सुख। हमने ऐसे बाप जी देखे महाराज जी कि बेटा बिगड़ गया, कुपुत्र हो गया, तो बाप ने अखबार में वो छपवा दिया कि मेरी जायदाद पर इसका कोई हक नहीं है। क्यों भाई? बेटा तुम्हारा, खून तुम्हारा, फिर क्या हो गया? बोले सुख नहीं मिला तो फिर बेटा भी बेटा नहीं रहा। ये सच्चाई है। हर व्यक्ति चाहता है सुख, पर हमें सुख नहीं मिलता। क्यों? इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि जहां से आप सुख खोज रहे हो ना, वो खुद ही वो दुखालय है। यहां सुख है ही नहीं तो मिलेगा कहां से? यहां सुख ही नहीं है। संसार को हमारे यहां कहा गया दुखालयम। दुखालयम क्या है? अशाश्वतम। दुखालय है और शाश्वत नहीं है। यानी शाश्वत यानी एक समान रहने वाला नहीं है। हमारी लोनावाला में पहली जो कथा हुई थी वो कितने साल पहले हुई थी? नहीं, बहुत साल पहले हुई थी। हम पहली बार जो आए थे, कितने साल? 20 साल पहले हुई थी ना। अब 20 साल पहले हम जैसे थे अब हैं। आप हो। अशाश्वतम, शाश्वत नहीं है ये जगत। दुखालय है, यहां दुख ही दुख है। ये है, ये सच्चाई है। ये कोई डायलॉगबाजी नहीं है मेरी। आप कहोगे महाराज जी को व्यास गद्दी में बैठाया है तो बस यही कहने के लिए बैठा है तो महाराज जी यही कहेंगे, ऐसा नहीं है। ये सच्चाई है। आप देख लो। समय जा रहा है और जिसके प्रति हम आसक्त होते हैं उससे मिलता है सुख नहीं मिलता, उससे मिलता अंततो गत्वा दुख ही है। सुख मिलता नहीं है। लेकिन व्यक्ति सोचता है भैया पैसा नहीं है इसीलिए दुखी है, चलो पैसा मिल गया। देखो नहीं, अच्छे हम आपको क्या बताएं, हम अच्छे अरब खरबपतियों को हमने देखा है। हमारे अच्छे अरब खरबपति लोग हमारे साथ हैं। नहीं तो हमने देखा कि बस वही रात में भले ही महाराज नहीं, हम दिल्ली में जहाँ पे हम रुकते हैं, दिल्ली में हम एक ही जगह वो माल रोड में हम रुकते हैं, उन्होंने अभी कोठी बनाई, हमको बुलाया उन्होंने, नहीं करोड़ों की कोठी। हमने कहा दिखाओ। पूरी कोठी उन्होंने हमको दिखाई। महाराज जी इसमें चरण रखो, इसमें रखो। हमने कहा बहुत बढ़िया। सोफा उन्होंने दिखाया। महाराज वो सोफा ही इतना था। हमने कहा हम इसमें बैठेंगे। बोले महाराज जी आप ही का है?
हम बैठे नहीं, हम उछले भी उसमें। महाराज सोफा है, सोफा महाराज करोड़ का सोफा था उसमें, और बाथरूम भी महाराज ऐसा क्या बताएं, वो चकाचक नहीं। फिर हमने चारों तरफ देखा तो उनका जो बेडरूम था उसमें दवाई का इतना बड़ा डब्बा। हमने कहा ये क्या है? बोले नींद नहीं आती, गोली खाता हूँ तभी सोता हूँ। हमने कहा यार तुमसे बढ़िया तो हम ही, जहाँ सुला दो आधी घंटे 5 मिनट में खर्राटे न भरने शुरू कर दें तो कहना बिना मतलब के हंसी आ जाती है। हमें लाफिंग क्लब में नहीं जाना पड़ता कि हा 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 करके ऐसे हंसे। हम पूना में पहली बार गए थे, हमारी बहुत पहले कथा हुई थी पूना में, तो हम वहाँ पर गए तो हमें लेकर के गए क्लब में, तो उसमें सुबह सुबह वो लोग जाए और हंसे वहाँ पे। हमने कहा ये सब क्या है? बोले यहाँ सुबह आते हैं लोग, हंसते हैं 1 घंटा। हमने कहा बाकी 23 घंटे रोते रहते हैं। तो कोई लाइफ है यार, कोई जिंदगी है यार, हंसो ना, ऐसी सहजता में हंसो। साधो सहज समाधि भली, सहज रहो ना साहब, सहज रहो ना। ठीक है, जो हो गया हो गया। नहीं जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, राम सीताराम सीताराम कहिए। जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी के डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। लाभ धन्यवाद निर्विवाद राम नाम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मस्त रहो साहब, टेंशन मत लो, चिंता मत करो, खुश रहो। जो है अच्छा है। वो गीता सार पढ़ी है, जो हो रहा है क्या अच्छा हो रहा है। नहीं, हम रोज पढ़ते हैं, फिर भी समझ में नहीं आती है हमारी बात। देखो, बात मन तक पहुंचनी चाहिए। केवल वो शब्दों को दोहराने से महाराज जी ज्यादा लाभ नहीं मिलता। नहीं,
भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, गीता में लिखा है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अब उसका रिपीट करते रहो, पाठ करते रहो, पाठ। और मन नहीं है, नहीं भाव नहीं है, मन से उसको नहीं पढ़ा तो उसका क्या मतलब है? तो सीधे 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 सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण, कि भगवान कह रहे हैं कि सबको छोड़ करके मेरी शरण में आ जा। अरे भाई, तुम्हें कहा जा रहा है कि तुम सब कुछ छोड़ करके, जंजाल को छोड़ करके उनकी शरण में जाओ। ये बात तो समझ में आनी चाहिए ना। वो केवल शब्दों को दोहराने से क्या होगा? चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहते हैं, जगन्नाथपुरी के लिए जब जा रहे थे महाप्रभु जी, तो एक पंडित, अनपढ़ पंडित, नेत्र में अश्रु बह रहे हैं, हाथ में फटी गीता है, रो रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने अपने 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 पार्षदों से कहा, मैंने गीता का ऐसा पाठ मैंने आज तक नहीं देखा। अच्छे अच्छे विद्वानों के मुंह से मैंने गीता सुनी, पर वो जो अनपढ़ जो पंडित था रो रहा है, और फटी है गीता, फटी है गीता, वो रो रहा है, केवल गीता का दर्शन कर रहा है और गदगद है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा पाठ करो ना। बोले मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता। बोले रोते क्यों हो? बोले मैं तो आंखें बंद करके यही देख रहा हूं, कुरुक्षेत्र का मैदान है, कृष्ण रथ की लगाम संभाले हुए हैं, करुणा से भरे हुए हैं, अर्जुन को देख रहे हैं, गीता का ज्ञान दे रहे हैं। वो झांकी मेरे मन में आ गई है, बस मुझे रोना आ रहा है। चैतन्य कहते हैं इससे बढ़िया गीता पाठ और कोई हो ही नहीं सकती है। नहीं? केवल शब्दों की रिपीटेशन से नहीं होगा, केवल शब्दों को दोहराने से नहीं होगा। मन आपका जाए, उसमें मन जाए। संसार के प्रति आसक्त मत बनिए, कोई फायदा नहीं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। आप कर्म कीजिए, कर्तव्य का पालन कीजिए, कर्तव्य का पालन कीजिए, पर कर्तव्य का पालन यार कब तक? कोई सीमा तो हो। आओ यार वृंदावन। बोले महाराज जी बेटे का ब्याह हो जाए। बोले भैया बेटे का ब्याह हो गया, अब तो आओ, थोड़ा थोड़ा इधर उधर। बोले महाराज बेटे का ब्याह हो गया, बस पोता हो जाए। पोता हो गया। बोले भैया अब तो थोड़ा घूमो फिरो, थोड़ा तीर्थ यात्रा करो। बोले महाराज पोता दादा दादा बोलता ही नहीं, वो एक बार बोले, दादू बोले, बस धन्य हो जाऊंगा। बस उसने दादू भी बोल दिया। बोले भैया अब तो बोल दिया, अब तो आओ। बोले बार बार कहाँ जन्म मिलता है? नहीं, अब बस इसका भी ब्याह हो जाए। फिर बर्खास्त होना अच्छा है कि इस्तीफा देना? छोड़ो, जाने दो, नहीं बोल रहा, छोड़ो छोड़ो, डिलीट मार दो। मैं बहुत सहज हूँ और आप सब लोग मुझे अपने जैसे लग रहे हो। मैंने आप लोगों को बहुत बार कथा सुनाई, नहीं बहुत कथाएं सुनी है आप लोगों ने। नहीं तो मुझे लगता है इतनी ज़्यादा आत्मीयता हो गई है तो मैं कुछ भी बोल देता हूँ, अन्यथा मत लीजिएगा। बता दो। है? बता दो। है? इस्तीफा देना अच्छा, बर्खास्त होना? इस्तीफा। सहज रहिए, जहां रहिए, अपने में रहिए। सहज रहिए, सहन कीजिए, सहिए। जो हो रहा है उसे स्वीकार कीजिए। भगवान की सृष्टि है, सब भगवान की लीला है, इसलिए अच्छा भी होगा बुरा भी होगा। आप उस लीला में विघ्न मत डालिए, अपने आप को सुधारिए। आपको जो भूमिका दी है उस भूमिका में खरे उतरिए 100%।
अच्छी तरह से निर्वाह कीजिए। आप में से किसी ने नाम सुना होगा, गीता प्रेस का नाम सुना है आपने? गीता प्रेस, गीता प्रेस के फाउंडर हुए। मैं उनसे बड़ा प्रभावित रहा। आज भी मैं गोरखपुर से होके गुजरता हूँ तो मैं वहाँ माथा जरूर टेकता हूँ। मैं गीता वाटिका पूज्यपाद श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, बड़े अच्छे महापुरुष। वैश्य शरीर था उनका, बनिया शरीर था, नहीं मारवाड़ी, नहीं पोद्दार, नहीं, पर सिद्ध महात्मा हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। गीता वाटिका गोरखपुर वो गीता प्रेस के फाउंडर वही रहे, नहीं सेठ जी और भाई जी दोनों ही थे। तो उनके परिवार का कोई पधार गया तो वो जब आए, गंगा जी नहा करके आए, वो कोलकाता की बात थी, तो ऐसे क्या गंगा जी नहा करके आए तो घर में देखा सब रो रहे हैं। तो पोद्दार जी गए, क्या हुआ? बोले फलाना व्यक्ति पधार गया। तो पोद्दार जी ने सोचा अब मैं करूं। तो पोद्दार जी और जितना रो रहे थे उससे दुगुनी तिगुनी आवाज में पोद्दार जी रोने लगे, और जैसे रो रहे थे उससे भी ज्यादा पछाड़ खा के रोने लगे पोद्दार। तो सेठ जी जयदयाल गोविंदका जी, उनके चचेरे भाई थे, कजन थे, वो भी बड़े सिद्ध, वो ज्ञान मार्ग के थे और ये भक्ति मार्ग के थे, दोनों बड़े सिद्ध महापुरुष। गीता प्रेस ने बहुत कुछ दिया है साहब हमारे सनातन धर्म को। गीता प्रेस न होती तो शायद ये भागवत, रामायण, ये जितने ग्रंथ आज एक सर्वसामान्य को देखिए कितने सस्ते में और कितनी शुद्धता के साथ में, नहीं? गीता प्रेस ने जो काम किया है वो अद्भुत है। तो मैं कह रहा था कि पोद्दार जी जब गए वहां पर तो वो ज्यादा पछाड़ खा के तो सब लोग रोना धोना छोड़ दिए और पोद्दार जी को पकड़ करके, अरे महाराज आप इतना। पोद्दार जी ने जब देखा सब शांत हो गए, बोले मैं 1 घंटे के लिए अपने में साधना कक्ष में जा रहा हूँ, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। बोले ठीक है, गए। उनके भाई सेठ जी जिन्हें बोलते थे जयदयाल गोविंदका जी ने कहा कि मैं जाऊंगा। तो दरवाजा खटखटा करके कहा कि मैं हूं भाई, खोल। तो जैसे ही खोला, हंस रहे थे वो भीतर, कहा कि ये सब क्या था? तो पोद्दार जी ने कहा मैं समझ गया था कि ये लोग रोते ही रहेंगे, और मैं अगर सबको चुप कराने की कोशिश करता तो ये लोग और रोते। तो मैंने सोचा कि चुप कराने से बढ़िया है कि ये जितनी तेजी से रो रहे हैं उससे ज्यादा तेजी से मैं रोऊं, पछाड़ खा करके गिरूं, तो सब लोग अपने आप शांत हो गए। ऐसे अपने जीवन को बनाई। अब समझ रहे हैं मेरी बात? संसार में है तो जब हमारा कन्हैया लाल नाटक कर रहा है, लीला का मतलब नाटक ही होता है। लीला का हल्के शब्द में लीला का मतलब नाटक ही होता है। लीला क्या? नाटक है। जब हमारा कन्हैया लाल नाटक कर रहा है तो हम भी उसके भक्त हैं। संसार में रहना है, आनंद से रहना है, तो ऐसे कुछ 2-4 नाटक सीख लीजिए। खुश रहोगे साहब, प्रसन्न रहोगे, चिपकिए मत, गहरे मत जाइए, कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं। अब बताइए कोई लाभ है? कोई लाभ है? कोई लाभ नहीं। बेकार में आपको टेंशन हो जाएगा, उससे कोई लाभ नहीं है। खुश रहिए, मस्त रहिए। और हम तो एक बात बार बार अपने श्रोताओं को कहते हैं, मस्त रहो, व्यस्त रहो, अस्त व्यस्त न मत रहो। मस्त रहो साहब, और व्यस्त रहो, अपने आप को व्यस्त रखिए, खाली मत छोड़िए ज्यादा। नहीं, हम जब खाली हो जाते हैं ना, जब कोई काम नहीं रहता, तभी गॉसिप शुरू हो जाती है। नहीं, खाली मत रखिए, कुछ न कुछ करते रहिए। समय बहुत हो रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा वो नहीं करूँगा, भटकूंगा नहीं, आगे बढ़ता हूँ मैं। भगवान कपिल नारायण का अवतार हुआ और भगवान कपिल नारायण ने अपनी मां देवहूति को जो ज्ञान दिया था,
हे विदुर जी महाराज, वो ज्ञान भी यही था। अपने आप को पहचानो, अपने आप को चीनो कि तुम क्या हो। नहीं, हम अपने आप को पहचानते नहीं है। हमारे यहाँ कहते हैं को हम, तुम कौन हो, पहले अपने आप को पहचान। हम शरीर हैं। अच्छा देखो एक मजे की बात, कितना भी बड़ा नास्तिक हो, शरीर को मैं नहीं कहता। कितना भी बड़ा नास्तिक हो, उससे पूछो शरीर, तो वो कहेगा मेरा शरीर है कि नहीं, मेरा शरीर। हाथ मेरा, हाथ मैं नहीं कहेगा। कितना भी बड़ा नास्तिक हो, हाथ को कोई भी नास्तिक मैं नहीं कहेगा। हाथ, हाथ क्या, ये हाथ क्या है, बोले महाराज मेरा हाथ है। नहीं, पैर मेरा, सिर मेरा, आंख मेरी, नाक मेरा, कान मेरा, ये सब मेरा। तो फिर तुम जो मैं करते रहते हो, वो मैं क्या है, मैं क्या है। और मजे की बात, शरीर भी मेरा, ये भी कहते हैं शरीर भी मेरा, सब मेरा, फिर मैं क्या। मन नहीं, मन भी मेरा। अच्छा सोते हैं तो सोते समय जब हम उठते हैं, जब गहरी नींद होती है तो उसमें मन नहीं रहता, मन नहीं रहता, बुद्धि नहीं रहती। उसके बाद भी जब व्यक्ति उठता है तो कहता है आज बहुत अच्छी नींद आई। तो नींद का अनुभव करने वाला कौन था, ओम जी, वो कौन था। अच्छे सुख की नींद आई, वो अनुभव, क्योंकि मन तो वहां है नहीं, बुद्धि भी वहां पर नहीं है, क्योंकि बुद्धि और मन तो, क्योंकि भाई नींद में तो वो दोनों ही। फिर वो मैं का अनुभव करने वाला कौन था, वही सब कुछ है। देखो हमारे भागवत में कितनी अच्छी बात कही, ध्यान करो उसका, उसके ध्यान में लीन हो जाओ, वही सर्वत्र है, उसके सिवा और कुछ भी नहीं है। कपिल नारायण भगवान के कथा के माध्यम से हमें यही वाली बात बताई। भगवान शंकर की कथा गाई। भगवान शंकर ऐसे हैं कि सब कुछ है भगवान शंकर के जीवन में। देखिए भगवान शंकर का परिवार, आप कहोगे महाराज जी हमारा परिवार थोड़ा ऐसा है वैसा है। अरे तुम्हारा परिवार क्या ऐसा वैसा है, भगवान शंकर के परिवार को देखो, कितना विरोधाभास है बाबा, नहीं महाराज जी, कितना विरोधाभास है। एक दूसरे के सब विपरीत है भगवान शंकर के उसमें देखिए, और फिर भी भगवान शंकर मस्त है। यही हमें सीखना है, यही हमें सीखना है। भगवान शंकर की सवारी क्या है, नंदी है ना। भगवान शंकर की सवारी है नंदी, नहीं बैल। और उनकी जो पत्नी है भगवान शंकर की, वो जगदम्बा, उनकी सवारी क्या है, शेर। शेर और बैल विरोधाभास है। कार्तिकेय महाराज की सवारी क्या है, भगवान शंकर के एक बेटा कार्तिकेय, उनकी सवारी क्या है, मोर। और भगवान शंकर के गले में क्या है, सर्प। सर्प और मोर बिल्कुल विपरीत है। गणेश जी की सवारी चूहा नहीं, और वो सांप बैठा हुआ है गले में भगवान शंकर के। देखो सब विपरीत है, लेकिन उसके बाद भी भगवान शंकर आनंदित हैं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मस्त है, आनंदित है। अरे ससुर ने गाली दे दी, ससुर ने यज्ञ में भाग नहीं दिया, सब देवी देवताओं को भाग दिया, पर अपने जामाता भगवान शंकर को भाग नहीं दिया। पर भगवान शंकर को कोई मतलब नहीं दिया, नहीं दिया, क्या फर्क पड़ता है, छोड़ो ना। छोटी छोटी बातों से अपने मन को अशांत करना नहीं है। हमारे ठाकुर जी को शांत जगह प्रिय है, ठंडी जगह प्रिय है, इसलिए अपना अपना मन है ना ठंडा बना करके रखो। इसमें कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि, ये आग है, इनसे ना
पूरी वो हो जाती है। हमारे ठाकुर जी को एसी अच्छा लगता है नहीं, ठंडी जगह बद्रीनाथ नहीं, केदारनाथ, हमारे हमारे महादेव अमरनाथ नहीं, और कहाँ मानसरोवर, ठंडी ठंडी जगह देखिए। तो ठाकुर जी को ठंडी जगह प्रिय है। तो अपना ये जो दिल है ना, इसको भी ठंडा रखो नहीं। काम अग्नि है, क्रोध अग्नि है, लोभ अग्नि है, इससे ना आग हो जाती है तो फिर ठाकुर जी भग जाता है इसलिए शीतल रखिए। देखिए जो भी हो नहीं, हमारे पागल बाबा हैं हमारे वृंदावन में, वो एक बात बड़े हंसते हुए कहते हैं नहीं, मस्त राम मस्ती में, अपने मन को अच्छा बनाओ, दुनिया में कुछ भी हो जाए, पर ये जो अंतःकरण है ना, इसको जलने मत दो, इसमें आग न लगने पावे। भगवान शंकर को छोप की बात न मानते हुए सती चली जाती है और सती जल जाती है। देखिए हमारे श्रीमद् भागवत जी में कथा है, पर भगवान शंकर ने वहां दक्ष के मस्तक को अपने ही गणों के द्वारा, दक्ष के मस्तक को ही उनके गण शिवगण उसको मरोड़ करके यज्ञ की पूर्णाहुति के रूप में डाल देते हैं। दक्ष का यज्ञ विध्वंस होता है, पर भगवान शंकर ने फिर दोबारा यज्ञ की पूर्णाहुति करवाई है। ये कथा शिव पुराण में गाई जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है महाराज। इसे पुराण शंकर जी का पुराण है, तो शंकर जी के पुराण में शंकर जी की महिमा गाई गई है, तो क्या बड़ी बात है। ध्यान से सुनिएगा नहीं, देवी भागवत में गाई जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं, पर ये कथा भागवत में गाई गई। और भागवत को हमारे यहाँ बोलते हैं वैष्णवों का शास्त्र है, वैष्णवों का ग्रंथ है ये। तो वैष्णवों के ग्रंथ में अगर शंकर जी की कथा गाई जाती है तो इसका मतलब कि वैष्णवों के जो, देखो शंकर एक ऐसे हैं जो सबके जगत गुरु हैं। भगवान शंकर सबके जगत गुरु नहीं, वैष्णवों के भी जगत गुरु भगवान शंकर है नहीं, तंत्र के भी गुरु भगवान शंकर है, मंत्र के भी गुरु भगवान शंकर है, योग के भी गुरु भगवान शंकर है, अघौर नहीं, अघौरियों के भी गुरु भगवान शंकर है, घोर के भी गुरु भगवान शंकर है, सबके गुरु भगवान शंकर। ऐसे भगवान शंकर के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम। 5 वर्ष के बच्चा ने भगवान को प्राप्त किया और उस बालक का नाम था ध्रुव। जिद्द होनी चाहिए नहीं, पाना है तो पाना। महाराज आप गुरु बनाते हैं, हमने कहा नहीं हमारे गुरु बने हुए हैं, हम गुरु नहीं बनाते। बोले नहीं आप गुरु बनते हैं, हमने कहा बनते तो नहीं है पर लोग बना लेते हैं नहीं ठीक है, बना लेते हैं, लोगों की श्रद्धा है। बोले महाराज जी हम भी बनेंगे, बनाएंगे। बोले हाँ करना क्या पड़ेगा। बोले प्याज लहसुन खा सकते हैं, तो हम कहते हैं भाई कम से कम इतना तो न खाओ, नहीं कंठी पहनने के बाद में इतना तो न खाओ। तो फिर तुरंत कहते महाराज जी अगली बार आप आएंगे ना तब हम आपको गुरु बनाएंगे। फिर हम भी समझ जाते हैं जो प्याज नहीं छोड़ सकता वो अगर बड़ी बड़ी बातें करे तो वो बेकार की बातें हैं, बातों का क्या। कहते रहो कुछ भी नहीं। जो भैया देखो ये खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए वो वाली बात अलग है, पर एक आप क्या छोड़ सकते हो उसके लिए। हमारे यहाँ कहा जाता है किसी भी तीर्थ में आकर के एक कोई चीज छोड़नी चाहिए, एक चीज छोड़नी चाहिए। अब वो जो चीज है सबसे प्रिय चीज छोड़नी चाहिए। और द्वारिका में आए हो देख लेना नहीं, ठाकुर जी को एक प्रिय चीज चढ़ा के जाना है ना। मैं बहुत सहजता से बोल रहा हूं, देख लेना आपको जैसा लगे। मैं तो एक बात बता रहा हूं। श्री ध्रुव जी महाराज ने तपस्या करके भगवत प्राप्ति की,
जब होती है तब भगवान की प्राप्ति होती है। यानी भाव हो, प्रेम हो, मुझे पाना है। आप बढ़ो तो सही, आप कम से कम एक क्या कदम तो बढ़ाओ, नहीं। और श्री ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्राप्त किया। या पंचम स्कंध में जाकर के सबकी कथाएं सुनाई है। आप ध्यान से सुनते जाना, मैं संक्षेप में ही सुना रहा हूं। कल 2-4 मेरे लोगों ने कहा कि क्या महाराज जी आप तो कल 15 मिनट पहले ही कथा को विश्राम दे दिए। उन्होंने कहा कि कल पूरा हो जाएगा। मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, मुझे पता है आप लोग भी नहीं कितना बैठोगे, सबकी एक सीमा होती है। मैं 12:30 बजे, 12:30 नहीं तो 1 बजे तक, नहीं तो 1:30 बजे तक बजे तक नहीं मैं आप लोगों को देखते हुए ही बोल रहा हूं। मैं नहीं, अच्छा लग रहा है, मैं अच्छा लग रहा है आपको, थैंक यू महाराज जी। तो यहाँ ध्रुव जी की कथा सुनाई। पंचम स्कंद में जाकर के प्रियव्रत, आघ्नेन्द्र, नाभि और नाभि के यहाँ भगवान ऋषभ देव का अवतार हुआ। बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। मेरी भागवत को बड़े प्यारे लगते हैं भगवान ऋषभ देव। एक मैया आई है, बहुत भाव है, बहुत प्रेम है मैया, बहुत अच्छी। मैं लोनावाला में भी, मैं जब 15 दिन बोला था तो मुझसे कहा था, आप लोगों को याद है कि नहीं, मुझसे कहा था उन्होंने कि थोड़ा हमारे जैन धर्म के बारे में कुछ लिखा है। तो मैंने कहा था कि आप जैन शास्त्र में शायद भगवान ऋषभ देव की कथा इस ढंग से नहीं गाई गई होगी, जिस प्रेम से, जिस भाव से मेरी भागवत ने भगवान ऋषभ देव के चरणों में वंदन किया है। भगवान ऋषभ देव के चरणों में वंदन करते हुए श्री शुकदेव जी महाराज गदगद हो जाते हैं। योगी राज कहते हैं, परमहंस शिरोमणि कहते हैं, और भगवान शब्द का प्रयोग करते हुए, भगवत तत्व का प्रयोग करते हुए भगवान ऋषभ देव जी के चरणों में श्री शुकदेव जी प्रणाम करते हैं। ऋषभाय तस्मै, ये शब्द है मेरी भागवत का, ऋषभाय तस्मै। उच्चावस्था भगवान ऋषभ देव की, परमहंस भगवान ऋषभ देव नहीं, ऐसी उच्चावस्था वाले ऋषभ देव, जितने योगी हैं सब भगवान ऋषभ देव से ही उद्भूत हैं। ये कहते हुए श्री ऋषभ देव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। ऋषभ देव जी के पुत्र हुए, हमारे भागवत के आधार पर है, ऋषभ देव जी के पुत्र हुए भरत जी। ऋषभ देव के पुत्र के नाम से ही इस देश का नाम भारत पड़ा। कई लोग कहते हैं रामानुज भरत के द्वारा या वो दुष्यंत नंदन भरत के द्वारा, नहीं, मेरी भागवत के पास प्रमाण है कि जो भारत नाम जो पड़ा है वो भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत के द्वारा ही, भरत ने राज्य किया इसीलिए नाम पड़ा भारत। जहां के लोग भाव और भक्ति में रत हैं उसका नाम है भारत। नहीं, जहां के लोग केवल भाव ही भाव है जहां के लोगों में, उसका नाम है भारत।